हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल कॉमेडी 000 में। तो कैसे हैं आप लोग? 2-3 दिन बिजी थे। देखिए मेरा काम है खबर पहुंचाना, चाहे मूवी रिव्यू हो, चाहे राजनीति हो, चाहे किसी भी तरह हो। अभी आपने एक क्लिप देखा, ये लल्लन टॉप का क्लिप था जो कोलकाता में रेप हुए आज लगभग 6-7 दिन 8 दिन हो गया है। अब तक कोई सही पुख्ता पकड़ा नहीं गया। तो बहुत से प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे। चलिए एक लल्लन टॉप से मैंने खबर लाया, उसको सुनने से पहले आप मेरा यूट्यूब देखिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कैरीमैनिटी क्या बोला, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट आपको हम किसी भी जरिए पहुंचाते रहे। हम उतना नहीं बोल सकते मगर दूसरा का खबर को अपना चैनल में डाल के आप लोग को दिखा सकते हैं। तो मसला ये है कि बहुत बुरा हालत है, बस बहुत बुरा हालत है जो बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ हो रहा है मगर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आखिर इसका पीछे क्या है, कितना बड़ा साजिश है, कौन है नहीं है, कौन कौन मिला हुआ है, इससे क्या हो सकता है, ये अगर ये पर्दाफाश होगा क्या होगा। आखिरकार लड़की के बाप को एक डायरी मिला, उस डायरी में क्या लिखा हुआ था। तो चलिए बिना कुछ बके लल्लन टॉप का एक खबर ला रहा हूँ। वैसे 1.5 से 2 मिनट आप इसको देखिए शांति से और उसके बाद मैं उसके 6 दिन और 11 घंटे कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई देश को हिला देने वाली घटना को इतना वक्त बीत चुका है। डॉक्टर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, पॉलिटिकल पार्टियों की बयानबाजी, एक आरोपी गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन न्याय होना अब भी बाकी है। अब इस मामले में 2 नए अपडेट सामने आए हैं। पहला तो ये कि देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने फिर से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। दूसरा ये कि ट्रेनी डॉक्टर की एक डायरी सामने आई है। उस डायरी में क्या लिखा है, डॉक्टर्स ने हड़ताल बंद करने के बाद फिर से हड़ताल पर जाने का फैसला आखिर क्यों किया, आपको सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। पहले बार डॉक्टर्स की हड़ताल की 10 अगस्त को फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को घटना को लेकर चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में एक्शन नहीं लिया गया तो मामला और बढ़ेगा, मेडिकल सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। सेवाएं बंद हुई भी, लेकिन 13 अगस्त को फोर्डा ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्हें आश्वासन मिला कि डॉक्टर्स की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, इसलिए एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करना तय किया। लेकिन दूसरे एसोसिएशन यानी फाइमा, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल को अपनी जारी रखा। 14 अगस्त की रात करीब 12 बजे डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। अचानक कई लोगों की भीड़ बैरिकेड तोड़कर अस्पताल में घुस गई। इमरजेंसी वार्ड और लेडीज हॉस्टल में घुसकर तोड़फोड़ की गई, सीसीटीवी कैमरे खराब किए, पुलिस पर पत्थर चलाए गए। इसके बाद फोर्डा ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा करने में असफल रही है, अभी के हालात देखकर हम हड़ताल जारी रखने का फैसला करते हैं। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी 17 अगस्त की सुबह 6 बजे से 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक डॉक्टर की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इमरजेंसी को छोड़कर इस दौरान बाकी सभी सर्विसेज बंद रहेंगी। वहीं दूसरा अपडेट यह है कि इंडिया टुडे से बातचीत में ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने अपनी बेटी की डायरी का जिक्र किया। पिता ने बताया कि मेरी बेटी रोज डायरी लिखती थी, उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की थी, वो हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी। ट्रेनी डॉक्टर के पिता आगे ये भी बताते हैं कि हत्या की रात नाइट शिफ्ट पर जाने से पहले भी उसने डायरी लिखी थी। उसकी लिखी आखिरी बात थी कि वो एमडी कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती है, लेकिन अब उसका इस सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। फिलहाल सीबीआई इस पूरी घटना की जांच कर रही है, लेकिन एक पिता को इससे कोई उम्मीद नहीं है। उनका कहना है कि कोई भी चीज मेरी बेटी को वापस नहीं ला पाई। इस मामले में शुरुआती जांच के बाद लगातार सवाल उठ रहे थे। इस वक्त आपने सुना, बहुत अजब लगता है गुरु, बहुत तकलीफ होता है जब इस तरह का कांड, रेप, मर्डर में राजनीति चालू हो जाता है। वहां से बीजेपी वाले बोल रहे, यहाँ से सीपीएम वाले बोल रहे, यहाँ से टीएमसी वाले बोल रहे कि सरकार क्या कर रही है। मेरा भी कहने का मतलब ये है कि सरकार क्या कर रही है। अभी तो यूपी से बहुत आवाज आ रहा है, बहुत बहुत ऐसा लग रहा है कि यूपी दूध का धुला था। यह सब राजनीति हो रहा है। मेरा बोलने का मतलब है राजनीति क्यों, इतना लेट क्यों, ममता दीदी इतना लेट क्यों, सीएम जी इतना लेट क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया। देखिए एक मर्डर के रात में डायरी लिख रही है अपना बाबा को कि मेरा सपना अधूरा रह गया। देखिए वो तो उसकी गुड़िया, उसकी बेटी लौट के तो नहीं आएगी। जो दरिंदा, जो सुअर, जो कुत्ता, जो कांड करने का तो करके चला गया। आज 6 से 7 दिन हो गया, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। यह पहला ऐसा कांड नहीं है। हमारे देश में कोना कोना में कहीं ना कहीं कुछ होता रहता है। हम आप लोग से एक सवाल पूछते हैं, रेपिस्ट और टेररिस्ट में क्या फ़र्क है, ये कमेंट में जरूर जवाब देना। और मेरा सभी से एक रिक्वेस्ट है, खास करके उस डॉक्टरों से जो स्ट्राइक किए हुए हैं। मैं तो आपको भावनाओं को चोट नहीं पहचाना चाहता हूँ, मगर आप लोग ने जो स्ट्राइक किया है इससे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं हर वीडियो में ये कह रहा हूँ, बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए एनआरएस, आर्जिकल, चित्रजन, गिराम, हम लोग इसको कोलकाता बंगला साइड में गिराम बोलते हैं, यानी कि गाँव गाँव से बहुत से गरीब लोग आते हैं इस हॉस्पिटल में अपने फैमिली का इलाज करवाने के लिए। जो घर नहीं जाते, हॉस्पिटल का बाहर फुट में, रास्ता में सोते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए जो इस तरह का प्रॉब्लम से सॉल्व हो। कुछ तो कीजिए। उस लोगों का क्या होगा, उन लोगों का क्या गलती, उन लोगों का क्या गुनाह है जिन लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जिन लोगों का इलाज नहीं हो रहा, उन लोगों का क्या गलती है, उन लोगों का क्या कसूर है जो इस झमेला में लोग पिसा रहे हैं। मेरे सामने और कोई वर्ड नहीं है बॉस। हमें पता था कि हर चीज़ में हमारे देश में कुछ मिले या ना मिले, राजनीति जरूर मिलेगी। ऑपोजिशन रेडी है, काहे के लिए
अगर ममता फेल हो जाती है, उसका सरकार चेंज हो जाएगा, फिर दूसरा सरकार आएगा, दूसरा सरकार में बेटी सेफ रहेगी, है ना। जैसे हर सरकार में बेटी सेफ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका कहने का मतलब नहीं है कि ममता को हम सपोर्ट कर रहे हैं, नो नेवर, क्योंकि वो हमारा घर नहीं चला रही है और ना ही कोई पार्टी हमारा घर चलाएगा। हम काम करेंगे तो हमको रोटी खाने को मिलेगा, मेरा फैमिली चलेगा। नहीं, जिस तरह राजनीति चल रहा है सबको पता है, सबको पता है। अगर वो ममता सीएम से हट जाए या ना हटे, कुछ भी हो, अपने को क्या फ़र्क पड़ेगा? अपने को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा जो कुर्सी में बैठा हुआ है, जो उसका कुर्सी लेगा, जो कुर्सी छिनाया जाएगा, उन लोग को फ़र्क पड़ेगा। कुछ झमेला होगा, कुछ पार्टी होगा। हम लोग जैसे थे गरीब, घुन की तरह पिसाए जाते थे और पिसे जाएंगे। हम गरीब का कोई नहीं है, आजकल वो भी नहीं है। वो भी नहीं, सब कार्ड देख के तो हमको लगता है कि वो है कि नहीं है। पता नहीं यार, आई डोंट नो, कहाँ सुना, माफ़ करना। जज्बात हूँ, बहुत जज्बाती लड़का हूँ, उल्टा सीधा मुँह से निकल जाता है। बस एंड भक्तों लोग से या गोदी मीडिया से बच के रहिएगा, ठीक है बॉस। जय हिंद, जय भीम।